रे ऑप्टिक्स के सेकंड वीडियो लेसन में 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट आज डिस्कस होगा। पहला होगा रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल और कर्व सरफेस। ये दिखा हुआ है 4 पॉइंट। रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल और कर्व सरफेस, इसके बेसिक टर्मिनोलॉजी उसके बाद रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर कंकेव एज वेल एज कॉन्वेक्स सरफेस। ये फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशन दोनों तरह के सतह के लिए, जो कंकेव है और जो कन्वेक्स है। और तीसरा पॉइंट होगा मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f का एस्टेब्लिशमेंट, जिसमें रिलेशन है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच, और दोनों सतह के लिए, कंकेव के लिए भी और कन्वेक्स के लिए भी। और लास्ट पॉइंट ये रिलेशन बिटवीन ये मिरर फॉर्मूला और लास्ट पॉइंट मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर, स्फेरिकल मिरर, कंकेव और कन्वेक्स। ये 4 पॉइंट डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहला पॉइंट, बेसिक स्फेरिकल सरफेस का बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या होता है। तो बेसिक स्फेरिकल सरफेस से रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं। तो spherical surface when polished or silver coated reflects lights and acts as a mirror। जब कोई spherical surface को पॉलिश कर दिया जाए या सिल्वर कोटिंग किया जाए, यानी when a spherical surface is polished or silver coated, it reflects light rays, इनको which gets incident on it। वो लाइट रेज जो स्फेरिकल सरफेस पर इंसिडेंट होती है उसे रिफ्लेक्ट करेगा जब वो सरफेस पॉलिश्ड होगा या सरफेस सिल्वर कोटेड होगा। इस रिफ्लेक्शन में कुछ टर्म्स है, जैसे सबसे पहले सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, पोल किसे कहते हैं। तो कोई भी स्फेरिकल सरफेस जो रिफ्लेक्टर की तरह काम करे, उसके सेंटर को, ये सेंट्रल पॉइंट, मिड सरफेस को पोल कहेंगे। रिफ्लेक्टिव सरफेस का पोल इसे कहेंगे। तो पोल इज सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस को पोल कहा जाता है। स्कूल डेज में जरूर पढ़े होंगे। यहाँ सरफेस ए पी बी इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस है एंड पी इज द पोल। तो पोल किसे कहेंगे ये पता चला। दूसरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कोई भी स्फेरिकल सरफेस हो या कर्व सरफेस हो, वो कर्वेचर सेंटर होता है हर कर्व का, यहाँ भी होगा। ये सेंटर होगा, सेंटर्स ऑफ कर्वेचर से पोल को मिलाने वाली लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये रेडियल लाइन की तरह होगी। इससे अगर हम ड्रॉ करेंगे, ज्वाइन कराएंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस को, तो लाइन CN सरफेस पर हमेशा नॉर्मल होगी। सेंटर ऑफ कर्व सरफेस को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाएगा। C पॉइंट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड CN इज ऑलवेज नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और तीसरा टर्म रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसी लाइन को कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिफ्लेक्टिव सरफेस को ज्वाइन कराइए, जो डिस्टेंस होगा उसे कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, या पोल की दूरी। यहाँ CP बराबर CN बराबर रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। नापा जाता है कोऑर्डिनेट में, ओरिजिन को पोल पर मानते हैं। इसके अलावा अपर्चर किसे कहते हैं, तो वो स्फेरिकल सरफेस, वो एरिया जो रिफ्लेक्ट करता है उसे अपर्चर कहते हैं, गोलक। और फोकस कहाँ कहेंगे, तो जब हम लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट और रे ऑफ लाइट गेट्स इंसिडेंट और कंकेव और कन्वेक्स सरफेस, इट गेट्स कन्वर्ज एट सिंगल पॉइंट। अगर कंकेव है तो उस पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाता है। जहां कन्वर्ज होता है पैरेलल इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्ट होने के बाद उसे फोकस
और वहां से पोल की दूरी को फोकल लेंथ और उस पर अगर प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो उसे फोकल प्लेन कहेंगे। ये कुछ टर्म्स हैं जो स्कूल डेज में हम लोग पढ़े थे, उसको जस्ट एक रिविजिट कर रहे हैं कि किसी भी स्फेरिकल सरफेस जो पॉलिश्ड हो, जिस पर लाइट इंसिडेंट हो और वो रिफ्लेक्ट होती है, उसे स्फेरिकल मिरर कह सकते हैं। और उस स्फेरिकल मिरर की कुछ टर्मिनोलॉजी है। जो सरफेस रिफ्लेक्टिव होगा उसका मिड पॉइंट को पोल कहा जाएगा। उस सरफेस के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। सेंटर से पोल को मिलाने वाली लाइन या सेंटर से सरफेस को मिलाने वाली लाइन को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे, जो हमेशा नॉर्मल होगा। और अगर पैरेलल बीम गेट्स इंसिडेंट ऑन द सरफेस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गेट्स कन्वर्ज्ड और अपीयर्स टू बी कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग फ्रॉम सिंगल पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, तो फिर उस पॉइंट को फोकस कहेंगे और वहां से पोल की दूरी को फोकल लेंथ कहेंगे। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो स्कूल डेज में पढ़े थे, इसको फिर से रिविजिट कीजिए। इसके बाद सेकेंड टर्म था रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी एफ एंड आर का रिलेशन, जहां एफ फोकल लेंथ है और आर रेडियस ऑफ कर्वेचर है। उसमें पहला हम लोग देखें कंकेव मिरर के लिए, कंकेव मिरर कहो या कंकेव सरफेस के लिए, इसके लिए डायग्राम बनाते हैं। ये हुआ कंकेव और ये इसके पोल को मिलाने वाली सेंटर ऑफ कर्वेचर से पॉइंट, इसको कहा जाएगा ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये सी हुआ, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, पी पोल। सी से इस एन को ज्वाइन कराएं तो ये सी एन लाइन हमेशा नॉर्मल होगी और इस एन पर एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट गेट्स इंसिडेंट, ये इस तरह से। ये जो हुआ ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ आई, और इसके बाद उतना ही एंगल पर ये रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस से पास करेगा। इस पॉइंट को फोकस पॉइंट कहेंगे। ये है आर। याद रहे इसको कलर से दिखा रहे हैं, रेड कलर लाइट इंसिडेंट लाइट को दिखा रहा है और वही कलर रिफ्लेक्ट हो जाता है इसे। और आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एक्स मान लेते हैं, एक्स एन सी, एंगल एक्स एन सी इज आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल सी एन एफ इज आर इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर C क्या है तो C सेंटर ऑफ कर्वेचर है और CP क्या है तो प्रिंसिपल एक्सिस है। CP इज द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष हिंदी भाषी लोग इसे कहते हैं, ये प्रधान अक्ष है। और C क्या है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस या वक्रता केंद्र कहलाएगा। और XN इज इंसिडेंट रे, XN इज इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे आपतित किरण है। और NF इज रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे परावर्तित किरण है। और एंगल XNC इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो बराबर होगा एंगल CNF बराबर होगा I बराबर R, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हम लोग पढ़े। अब इसमें रिलेशन लाना है, सिंस XNC एंड NCF, X देखिए XNC एंड NCF ये दोनों अल्टरनेट एंगल है तो ये बराबर होगा, ठीक है। तो अब RI भी बराबर है, तो यहाँ पर ट्रायंगल हम चुने कौन सा, तो ट्रायंगल चुनते हैं CF और CN बराबर होगा, क्योंकि ट्रायंगल CNF में एक एंगल I है और एक एंगल R है। इन ट्रायंगल CNF में I इक्वल टू R है, देयरफॉर बाय दो साइड बराबर है, इसीलिए इसको यहां से देखिए तो CF और NF इक्वल होगा, CF इक्वल टू NF, ठीक है। हम लोग जो अभी फॉर्मूला पढ़ रहे हैं वो पैरेक्सियल रेस के लिए है,
इसे यहाँ ऐसे लिखा जाएगा, सिंस n and p are very close, ये दोनों बहुत करीब हैं, इसी n और p बहुत करीब हैं, यानी पैरेक्सियल रेज है, यानी रेज ऑलमोस्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, इंसिडेंट रेज नियर बाय टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। हम स्मॉल अपर्चर का यूज कर रहे हैं लेंस मिरर, ये अपर्चर छोटा है, ये जो बड़ा सा स्फीयर का छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक, तो अपर्चर छोटा है, इसलिए n बराबर p है, तो एफ एन और एफ पी इक्वल होगा, यानी एन एफ और एफ पी वेरी क्लोज एज mirror, aperture of the mirror is small, aperture of the mirror is small, यानी उसका जो गोलक जो ओपनिंग जिस पर लाइट इंसिडेंट हो रही है बहुत स्मॉल है, इसलिए एन एफ बराबर होगा एन पी के। तो इस तरह सी एफ बराबर हो गया, फिर से देखते हैं यहाँ पर, इस तरह सी एफ बराबर एफ पी, एफ एन बराबर एफ पी, एन एफ बराबर एफ पी, इसलिए सी एफ बराबर एफ पी, और तो सी एफ प्लस एफ पी बराबर हो गया आर, और यही है फोकल लेंथ, ये हो गया आर, तो फोकल लेंथ बराबर हो गया r/2। ये कंकेव मिरर के लिए जो रिफ्लेक्टिव मिरर यूज किया जा रहा है उसका जो अपर्चर है वो छोटा लिया गया है, तो इसलिए रेज आर क्लोज बाय, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो साबित हो गया r बराबर ये कॉन्केव के लिए। अब दूसरा कन्वेक्स, कन्वेक्स मिरर, यहाँ भी मिरर का अपर्चर छोटा होगा, रेज आर ऑलमोस्ट पैरेक्सियल। यहाँ भी एक रे डायग्राम बनाते हैं, ये स्फेरिकल सरफेस है और कन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करेगा, इस साइड सिल्वर्ड है और यहाँ पोल है और सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे, यहाँ मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और लाइट गेट्स इंसिडेंट पैरेलल इस तरह से एन पर, एन को सी से ज्वाइन कराइए, तो सी एन इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो रिफ्लेक्टिव सरफेस पर नॉर्मल होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये रिफ्लेक्टिव सरफेस पर नॉर्मल होगा और इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, इसको डी मान लेते हैं और इस पॉइंट को एन, और यहां से ये फिर लाइट रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्टेड लाइट का जो एंगल होगा आर और आई दोनों बराबर होगा, इसको बैक ट्रेस करेंगे तो एक पॉइंट से टकराएगा जिस पॉइंट को एफ कहेंगे फोकल लेंथ, और ये एंगल भी आर हो गया, ठीक है, और ये आई है, ये भी आई हुआ, तो फिर से एक बार साबित हो रहा है, यहाँ I इक्वल टू R, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, Cn इज नॉर्मल, तो ट्रायंगल NFC में R इक्वल टू I है, therefore NF इक्वल टू FC, since the aperture is small, अपर्चर बहुत छोटा है, इसलिए n and p are close, therefore n and p are very close, इसलिए n और p बहुत पास पास होंगे, यानी nf इक्वल टू pf होगा। अगर ऐसा हुआ तो pf प्लस fc बराबर r होगा, यानी 2f बराबर r, यानी f बराबर कितना, f बराबर होगा r/2 रेडियस का। तो इस तरह सेकेंड पॉइंट हुआ। फर्स्ट हम लोग देखे कि when the surface which is a spherical or curved surface and is polished or silver coated, light gets incident on it and suffer reflection. Such surface acts as a spherical mirror, and when light gets incident parallel to its principal axis on the spherical mirror, it gets converged on a single point on the principal axis. That point is called focus, or appears to be diverging out of a single point on the principal axis. That point is also called focus. In case of convex mirror, the focus is real. In case of concave mirror, it is virtual. तो focal length पोल से focus point की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ के बराबर होती है किसी भी स्फेरिकल, कंकेव या कन्वेक्स
मिरर की, किसी भी स्फेरिकल कंकेव या कन्वेक्स मिरर के लिए यही होता है। अब तीसरा पॉइंट, किसी भी कंकेव या कन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बीच का रिलेशन। हम लोग बेसिक्स 10th का 9th या 10th में होगा जो पढ़ रहे हैं, ये फर्स्ट स्टेज हुआ, इसके बाद आप इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे देखेंगे। तो कंकेव मिरर के लिए, कंकेव मिरर के लिए क्या, मिरर फॉर्मूला और कंकेव मिरर, मिरर फॉर्मूला यानी 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f कैसे होगा, जहां u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, v इमेज डिस्टेंस है और f फोकल लेंथ है। इसके लिए हम एक कंकेव मिरर इस तरह मान ले कंकेव मिरर के मिड पॉइंट से रिफ्लेक्टिव सरफेस के, जिसको हम पोल कहेंगे, ज्वाइन करा है एक रेडियस, और ये हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये देख, ये एन से सरफेस, सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिफ्लेक्टिव सरफेस पर कहीं पर भी ज्वाइन कराइएगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। तो Cn इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट O पर है, अब O से एक रे ट्रेस करें प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग, जो P पर नॉर्मली इंसिडेंट होगी, और दूसरा रे N से ज्वाइन कराते हैं, PC को N से, ये एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो लाइट उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट होकर इस तरह फोकस से गुजरती है, ये एंगल हुआ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसको फोकस कहें, ठीक है। ये पॉइंट हुआ F, ये इमेज हुआ, फोकस नहीं कहें, इसको इमेज बोले कि ये एक इमेज बना, ये इमेज बना, ठीक है। अब ये C सेंटर ऑफ कर्वेचर है, O ऑब्जेक्ट है और I उसका इमेज है। कन्वीनियंस के लिए हम माने कि ये एंगल जो है अल्फा है, और ये एंगल जो, ये एंगल I वाला एंगल, ये बीटा है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला ये गामा, ये तीन एंगल मान लेते हैं। और N से प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और उस परपेंडिकुलर का नाम, इंटरसेक्शन पॉइंट का नाम P डैश मानते हैं, P प्राइम, और इसकी हाइट यानी P डैश N इक्वल टू H है, और ये टोटल मिरर का अपर्चर स्मॉल है, ये भी याद रखना। इसलिए पॉइंट M जो ये माने हैं और P आर वेरी क्लोज। तो सबसे पहले ट्रायंगल देखिए, OMP डैश, पहचानिए OMP डैश, इन ट्रायंगल OMP डैश समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, में tan अल्फा बराबर होगा MP डैश P बाई B, यानी OP डैश, ऐसा होना ही चाहिए। OP डैश ऐसा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं H और इसको लिख सकते हैं U। क्यों? क्योंकि एज P एंड P डैश आर वेरी क्लोज, तो U हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको इक्वेशन 1 में रखें। दूसरा ट्रायंगल है वही पहचानिए, ट्रायंगल CMP डैश, इन ट्रायंगल CMP डैश, CMP डैश, इसमें tan गामा लीजिए, ये बराबर होगा MP डैश डिवाइडेड बाई CP डैश, यानी H बाई CP, यानी H बाई R। R निगेटिव है क्योंकि पोल से लेफ्ट की तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इक्वेशन B हुआ, इसको सहेज के रखते हैं। और तीसरा एक और ट्रायंगल पहचानिए, ट्रायंगल
एम पी डैश तो हो गया, आई एम पी डैश, ट्रायंगल आई एम पी डैश, तो ट्रायंगल आई एम पी डैश, आई एम पी डैश में tan बीटा बराबर होगा एम पी डैश बाई आई पी डैश, इसको लिख सकते हैं एम पी डैश बाई आई पी, यानी h बाई इमेज डिस्टेंस। ये तीन। अब चूंकि पॉइंट P and M आर वेरी क्लोज, द अपर्चर इज स्मॉल, इसीलिए अब इस तीनों ट्रायंगल को ट्रायंगल पहचानते हैं ओ एम आई। हम लोग क्या निकाल रहे हैं इस पर ध्यान दीजिए। एक स्फेरिकल सरफेस है और कोई कर्व सरफेस का भी होता है, लेकिन अभी स्फेरिकल सरफेस है एंड द सरफेस हैज बीन पॉलिश्ड और सिल्वर कोटेड। The surface acts as a reflector or mirror. The midpoint of the reflecting aperture is called pole and is P, and its center of curvature is at O, and Cn is the line joining along the radial line. तो Cn radius of curvature की तरह हुआ. It is always normal to the reflective point M. एक पॉइंट ऑब्जेक्ट जो O पर है वहां से एक रे ट्रेस करते हैं जो P पर इंसिडेंट हुआ नॉर्मली और उसी लाइन पर लौट भी जाएगा, और दूसरा रे M पर इंसिडेंस होता है ट्रायंगल I और R पर रिफ्लेक्ट होता है, वेयर I इक्वल टू R हम लोग जानते हैं। बाकी ज्योमेट्री में आप देख रहे हैं tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा का रिलेशन 3 हम लाए। और एक ट्रायंगल पर देखिए डायग्राम में OMI, उसमें एक्सटीरियर एंगल एक्सटर्नल एंगल B हुआ बीटा, और बीटा बराबर किसके हो सकता है ट्रायंगल OMI में। पहले हम लोग ट्रायंगल देखें एंगल OMI कितना है। OMI एंगल OMI इज I प्लस R। क्योंकि हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़े कि I बराबर I होता है, इसलिए इसको लिख सकते हैं 2I के एक बराबर हुआ, I प्लस R ये 2I के बराबर हुआ ये। अब ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल पहचानेंगे गौर से देखा जाए, OMI, ट्रायंगल OMI और CMI। तो CMI में बीटा बराबर गामा प्लस R। इन ट्रायंगल CMI, इन ट्रायंगल CMI में CMI बाहरी कोण हुआ बीटा बराबर गामा प्लस R, बीटा इक्वल टू गामा प्लस R, ये इक्वेशन नंबर डी हुआ। और दूसरे ट्रायंगल में एक और ट्रायंगल है गामा बराबर अल्फा प्लस, वो पहचानते हैं दूसरा ट्रायंगल, ट्रायंगल OMC। ट्रायंगल OMC में गामा बराबर अल्फा प्लस I, ट्रायंगल OMC में गामा बराबर अल्फा प्लस I, ये दो एंगल हुआ। अब अगर हम इसमें I और R इक्वल है तो फिर तो सब पता है कि R बराबर होगा बीटा माइनस गामा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर D एंड E की मदद से गामा बराबर हुआ अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, या दूसरे शब्दों में अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 गामा। अब स्मॉल एंगल के लिए लिखा सकता है tan अल्फा प्लस tan बीटा बराबर 2 tan गामा, या इसको लिख सकते हैं h बाई यू प्लस h बाई वी इक्वल टू 2h बाई R, और h कैंसिल हो गया, तो इसलिए 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी बराबर 2 बाई R, यानी
1/f where f equal to r/2। तो ये मिरर्स फॉर्मूला है फॉर द केस ऑफ कॉन्केव रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब दूसरा केस देखते हैं कॉन्वेक्स के लिए, और कॉन्वेक्स में कैसे होगा। और तीसरा बस ये फंडामेंटल इक्वेशंस है। तो कॉन्वेक्स सरफेस के लिए, कॉन्वेक्स सरफेस, रिफ्लेक्टिव सरफेस, लोग पढ़ रहे हैं कि मैंने surface, whether it is curved or spherical, is polished, the light gets incident on it and suffer reflection, and after reflection light either converges at single point on the principal axis in case of concave mirror and gets or appears to be diverging from the principal point in case of convex mirror. This principal point is called focus। तो concave और केस में देख लिए। अब convex कॉन्वेक्स मिरर है या कॉन्वेक्स सरफेस है, इस पर लाइट इंसिडेंट होगी और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होगी। ये इसका पोल हुआ, ये रिफ्लेक्टिव सतह है, कॉन्वेक्स है। और यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलाते हैं, ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर C, और ये रिफ्लेक्टिव पॉइंट है। ऑब्जेक्ट यहाँ है, यहाँ से रे इंसिडेंट होती है N पर, एंगल ऑफ इंसिडेंस I हो गया, और ये रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है इसमें, ये हुआ R। इसको बैक ट्रेस करें, इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम पॉइंट I इसका इमेज हो गया। ये R हुआ और ये भी एंगल R होगा, ये भी एंगल R ही हुआ, ठीक है। अब इसे हम गामा मानते हैं, इसे हम बीटा माने और इसे हम अल्फा माने, और U है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और यहाँ इमेज डिस्टेंस है PB, ये V हुआ, और R हो गया PC, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस ट्रायंगल, एक और ट्रायंगल मानते हैं, यहाँ N है, तो ट्रायंगल NIC, ट्रायंगल NIC, इन ट्रायंगल NIC में बीटा इक्वल टू गामा प्लस R, बहुत ठीक है। और ट्रायंगल ONC में I इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, भी सही है। और एक बात क्लियर है कि I बराबर R है, सिंस I इक्वल टू R, तो इक्वेशन A और इक्वेशन B को जब इक्वेट कीजिएगा तो बीटा बराबर होगा गामा प्लस अल्फा प्लस गामा, यानी बीटा माइनस अल्फा बराबर होगा 2 गामा। इस तरह हुआ बीटा बराबर माइनस अल्फा बराबर 2 गामा, यानी tan बीटा माइनस tan अल्फा बराबर 2 tan गामा। और इसको हम लोग लिख सकते हैं, और वो tan बीटा इक्वल टू h/v और माइनस h/ माइनस u इक्वल टू 2h/r, इस तरह 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ये मिरर्स फॉर्मूला है। और लास्ट पॉइंट मैग्निफिकेशन किसे कहेंगे, तो मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन किसको कहते हैं, तो जब भी कोई रिफ्लेक्टिव सरफेस या रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो, तो रेशियो ऑफ इमेज हाइट फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस टू ऑब्जेक्ट हाइट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। h इमेज divided by h object is called magnification। कॉन्केव मिरर हो या कन्वेक्स हो, इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाली हाइट जो होगी इसे पॉजिटिव मानते हैं, और नीचे वाली हाइट जो होगी इसे निगेटिव मानेंगे। ये मैग्निफिकेशन कहलाएगा रेशियो को। यहाँ पर एक कॉन्केव में एक्सियल डिस्टेंस, या तो यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं, रे डायग्राम, और फिर डिटेल प्राइमरी लेवल पर सीख लें, फिर डिटेल में अगले वीडियो लेसन में देखेंगे। यहाँ एक ऑब्जेक्ट है AB और इससे लाइट इंसिडेंट कराते हैं एक पैरेलल, जो इसके फोकस से होकर ऐसे पैरेलल आएगी, ऐसे जाएगी, साथ में एक कुछ एंगल पर, और फिर यहाँ ऐसे, ये जो हो गया ये B1A1,
ये एंगल बराबर है, ये भी I हुआ और ये R हुआ, ये H ऑब्जेक्ट और H इमेज, ये A डैश B डैश और इसे पॉइंट B माने। तो इसमें दो ट्रायंगल है, एक छोटा वाला ट्रायंगल यहाँ देखिए ये A है, B है, P है, और एक ये ट्रायंगल है, इसमें ये B1 है, A1 है और P है, और ये एंगल I है और ये एंगल R है और दोनों बराबर है। तो इसलिए इसका रेशियो ले लिया जाएगा A1B1 बाई AB बराबर हो जाएगा H इमेज डिवाइडेड बाई H ऑब्जेक्ट बराबर होगा रेशियो PB1 बाई PB, और ये बराबर हो जाएगा यहाँ पर मैग्निफिकेशन इक्वल टू H इमेज डिवाइडेड बाई H ऑब्जेक्ट। तो इमेज डिस्टेंस निगेटिव है क्योंकि नीचे इन्वर्ट हुआ है, यही बराबर हो जाएगा V बाई U। Here V कौन सा, तो PB is the V and PB1 is V, PB1 is V image distance and PB is the U object distance। इस वीडियो लेसन में हम लोग एंड तक पहुंचे। सबसे पहले किसी भी कर्व सरफेस का जो रिफ्लेक्टिव सरफेस है कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखे और रिफ्लेक्टिव मिरर में, फिर मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का डेफिनेशन और उनका रिलेशन कि f इज लेस हाफ ऑफ r बाई r, और तब मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f फॉर द केस ऑफ कॉन्केव मिरर एंड फॉर द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, और उसके बाद फिर लास्ट में मैग्निफिकेशन का बेसिक डेफिनेशन, लैटरल मैग्निफिकेशन यानी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन में जो हाइट है उसका कितना गुना बढ़ता है या घटता है, डी मैग्नीफाई होगा या मैग्नीफाई हुआ इतना पड़े। अगले वीडियो लेसन में हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे स्फेरिकल सरफेस के लिए भी मैग्निफिकेशन भी और दूसरे रिफ्रैक्शन के लिए भी। इस टॉपिक पर बस अभी इतना ही, ये प्राइमरी नॉलेज के लिए एसेंशियल है। इतना पढ़ने के बाद असल में किताब पढ़ना चाहिए 12 का, ये 10th के लेवल में ही क्लियर होना चाहिए।